नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, हमने जो हमारी पिछली वाली क्लास में बात की थी, हमने लोकनाट्य में पार्ट फर्स्ट में, ठीक है, तो हमने जाना दोस्तों गबरी लोकनाट्य के बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा ख्यालों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमने जो है पहले पार्ट में कर ली थी और लोकनाट्य का दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 के बारे में दोस्तों आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा उसका नाम है रमत। रमत के बारे में यदि हम देखें दोस्तों, अभी हाल ही में रीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है होली के अवसर पर रमत का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखना है कब किया जाता है, तो होली के अवसर पर जो है रमत का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा रमत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर। ठीक है, फलौदी पड़ता है दोस्तों जोधपुर में, जो अभी फलौदी जो है हाल ही में नया जिला घोषित हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है फलौदी नया जिला बन चुका है। इसलिए जैसलमेर, जिला फलौदी और जिला बीकानेर में मुख्य रूप से ये आयोजित होता है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोकनायक एवं महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि जो दोस्तों जैसलमेर के हैं आदि रमतों के प्रमुख क्या है, रचयिता है। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे रचयिता ध्यान में रखने हैं। मनीराम हो गए, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि आदि रमतों के प्रमुख क्या है, रचयिता है। तो आपको ये ध्यान में रख लेने हैं सारे। इसके अलावा दोस्तों हम और बात करें, तेज कवि जैसलमेरी ने रमत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। सन 1943 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र बामनी की रचना की और उसे महात्मा गांधी को भेंट कर दी। ठीक है, जो दोस्तों तेज कवि थे जैसलमेर के, जिन्हें जैसलमेरी तेज कवि कहा जाता है, उन्होंने रमत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से क्या किया, चालू किया। ध्यान रखना है आपको। और सन 1943 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र बामनी की रचना भी किसके द्वारा की जाती है, तो तेज कवि के द्वारा स्वतंत्र बामनी की रचना की जाती है। और जो स्वतंत्र बामनी है दोस्तों, इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कर दी थी, भेंट कर दी थी। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो रमत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता क्या है, आपसे पूछी जा सकती है। तो उसकी साहित्यिक जो विशेषता है वह रमत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है। इस व्यावसायिकता के युग में रमत आज भी सामुदायिक लोकनाट्य का रूप लिए हुए हैं। रमत की मूल ऊर्जा क्या कहलाते हैं, तो टेरिये होते हैं। जो रमत की मूल ऊर्जा होती है दोस्तों, वो क्या होती है, तो वो टेरिये होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रमत की मंच योजना खुले मोहल्ला या फिर मंडी या फिर बाजार के चौक में होती है। ठीक है, रमत जो मंच होता है दोस्तों, उसकी जो है योजना कहाँ पर होती है, या तो रमत खुले में खेला जाता है या खुले में होता है, या फिर मंडी का जो बाजार का चौक है उसमें होता है। इसमें बड़ी बड़ी लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है और मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक क्या करते हैं, बैठते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो टेरिये के जो बोल होते हैं, टेरिये के जो बोल होते हैं उनके साथ जो है पात्र क्या करते हैं, नाचते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। मुख्य पात्र कौन हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा टेरिया, और इसके बोल पर जो है पात्र क्या करते हैं, नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। बीकानेर की रमतों में दोस्तों ये आपको ध्यान रखनी है, आचार्य की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रमत, विश्व की चौक की चौबेल नौटंकी रमत, कीकाणी व्यासों के चौक की जमुनादास जी की रमत क्या है, प्रसिद्ध है। तीनों की तीनों जो है रमत आपको ध्यान रखनी है बीकानेर की रमतों में। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट जो लोकनाट्य आता है हमारा उसका नाम है तमाशा। क्या नाम है दोस्तों, तमाशा। तो तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो तमाशा आपको ध्यान रखना है जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा महाराजा प्रताप सिंह के काल में ये शुरू होता है। जो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह, उनके काल में ये शुरू होता है तमाशा। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी इसका क्या करता है, मंचन करता है। जो तमाशे का दोस्तों आज भी भट्ट परिवार क्या करता है, मंचन करता है। तो ध्यान रखना है कौन सा परिवार, भट्ट परिवार, जिसमें दोस्तों फूलजी भट्ट आ जाएंगे, गोपी कृष्ण भट्ट आ जाएंगे, वासुदेव भट्ट आ जाएंगे। इस परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए
जहाँ भी दोस्तों आपको नाम के पीछे भट्ट दिखे तो वो किससे संबंधित है, तो वो तमाशे से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जो जयपुर के तमाशे हैं उसमें सबसे मुख्य तमाशे कौन कौन से हैं, तो गोपी चंद्र जी के, इसके अलावा हीर रांझा के तमाशे क्या है, मुख्य तमाशे हैं। ये दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, गोपी चंद जी तथा हीर रांझा के मुख्य तमाशे कहाँ के हैं, तो जयपुर के प्रसिद्ध है। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। तमाशे का दोस्तों आयोजन कहाँ पर होता है, तो खुले मंच पर होता है जिसे क्या कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों संगीत, नृत्य और जो है दोस्तों गायन, तीनों की तमाशे में क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक है, तो तीनों के तीनों आपको ध्यान रखने हैं। प्रधानता पूछी जा सकती है आपको, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं लीला नाट्य के बारे में। किसके बारे में, लीला नाट्य के बारे में। तो दोस्तों हम लीला नाट्य में रासलीला, रामलीला, ठीक है, सारी की सारी लीलाएं देखने वाले हैं। तो रामलीला तथा रासलीला के अतिरिक्त लीलाओं में कुछ और रूप भी क्या है, प्रचलित है, जैसे रावलों की रामत, समया, गौरी, सनकादिकों की लीलाएं, गरासियों की गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला, ये सारी की सारी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम रासलीला की, तो श्री कृष्ण के बाल्यकाल व किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, रासलीला कहलाती है। इसमें दोस्तों मंडलियाँ फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा आदि। ठीक है, तो यहाँ की जो दोस्तों रासलीला क्या है, प्रसिद्ध है। फुलेरा, जयपुर, अशलपुर, हरदोना और गुंडा, यहाँ की जो मंडलियाँ हैं दोस्तों रासलीला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रमुख है, आपको ध्यान रखना है। फुलेरा, जयपुर, अशलपुर, हरदोना और गुंडा, ये पांचों के पांचों नाम आपको ध्यान रखने हैं। कहाँ की मंडलियाँ रासलीला के लिए प्रसिद्ध है, तो फुलेरा, जयपुर, अशलपुर, हरदोना और गुंडा की। ठीक है, यदि हम बात करें रामलीला के बारे में, यदि हम बात करें दोस्तों रामलीला के बारे में, तो रामलीला मुख्य प्रयोजन इसमें क्या होता है, तो राम के जीवन प्रसंगों का जीवन तह चित्रण है। इसमें जो रामलीला होती है इसमें मुख्य प्रयोजन राम की जीवन प्रसंगों का जीवन चित्रण है। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पटुंदा तथा विषाओं की अलग पहचान है, आपको ध्यान रखना है। रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सबसे ज़्यादा जो भरतपुर की जो दोस्तों मंडली है वो, इसके अलावा पाटुंदा और विषाओं, यहाँ की क्या है मंडलियाँ फेमस है रामलीला के लिए। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों, जिसे दोस्तों समय कहा जाता है, समयों को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें दोस्तों नृत्य, गीत तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम और बात करें गौर का आयोजन, ठीक है, ये भी दोस्तों एक प्रकार से लीलाओं में आता है। गौर का आयोजन विशेषकर गरासियों जनजातियों में प्रचलन है, तो आपको ध्यान रखना है। गौर का आयोजन बैसाख शुक्ल 14 को या फिर चतुर्दशी को भक्ख्योर की गणगौर के नाम से जाना जाता है। इसमें लकड़ी की गौर तथा हशर को गरासिया स्त्री अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। इसके बीच में पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है, तो आपको ध्यान रखना है। बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को भक्ख्योर की गणगौर के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें लकड़ी की गौर तथा हशर को गरासिया स्त्री अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। इसके बीच में पुरुष मुखौटा लगाकर क्या करते हैं, तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें सनकादिक लीलाएं हैं, किसकी दोस्तों, सनकादिक लीलाएं, ये भी लीलाएं हैं राजस्थान में अत्यंत दोस्तों प्रसिद्ध है सनकादिक लीलाएं। इन लीलाओं को प्रमुख अखाड़े, इन लीलाओं के जो प्रमुख अखाड़े दोस्तों घोसुंडा तथा बस्सी है। कहाँ पे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में माने जाते हैं इन लीलाओं के प्रमुख अखाड़े, जिसमें घोसुंडा और बस्सी है। घोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल यानी कि दोस्तों जोड़े के स्वरूप एवं रासादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए रहते हैं सनकादिक लीलाओं में। इसके अलावा बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की झांकियाँ भी प्रदर्शित की जाती है। तो सनकादिक लीलाओं में आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान में अत्यंत क्या है, प्रसिद्ध है। इन लीलाओं को प्रमुख अखाड़े कहाँ कहाँ हैं, तो घोसुंडा और बस्सी जो चित्तौड़गढ़ में पड़ते हैं। ठीक है, और जो है घोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप एवं रासादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। और अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए रहते हैं। और झांकियाँ किन किन की प्रदर्शित की जाती हैं, तो ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार की। ठीक है, कहाँ पर, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, तो आपको ध्यान रखना है।
चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं श्वांग के बारे में। तो श्वांग भी दोस्तों एक परंपरा है, ये भी लोकनाट्य में आती है। श्वांग का अर्थ किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र तथा देवी देवताओं की तरह मेकअप करना व वेशभूषा धारण करना, ये एक श्वांग का रूप है। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का श्वांग धारण करना दोस्तों, चाहे वे देवी देवताओं का हो, ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो, लोक प्रसिद्ध हो, समाज में प्रसिद्ध चरित्र हो, तो उस प्रकार का जो वेशभूषा धारण करना श्वांग कहलाता है। श्वांग दोस्तों गाँव में अधिक प्रचलित है। श्वांग जो है गाँव में क्या है, अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार दोस्तों बहरूपिया कहलाता है। इसका कलाकार क्या कहलाता है, बहरूपिया कहलाता है। इस विलुप्त प्राय कला का प्रमुख कलाकार केलवा का परशुराम है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। इस विलुप्त प्राय कला का प्रमुख कलाकार दोस्तों, विलुप्त प्राय यानी कि आजकल जो ये कला विलुप्त होती जा रही है, इसलिए विलुप्त प्राय कला का प्रमुख कलाकार कौन है, केलवा का परशुराम है। ठीक है, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन है, जानकीलाल भांड है। कौन है, जानकीलाल भांड है, जो कहाँ के हैं, भीलवाड़ा के हैं, ने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। तो आपको ध्यान रखना है, श्वांग के जो प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड है, लेकिन विलुप्त प्राय कला का प्रमुख कलाकार यदि आपसे पूछा जाए तो केलवा का परशुराम है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगला जो लोकनाट्य आता है इसका नाम है नौटंकी। क्या नाम है दोस्तों, नौटंकी। तो नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की फेमस है, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, सवाई माधोपुर में प्रचलित है। जो नौटंकी है दोस्तों, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में प्रचलित है। ठीक है, जो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है दोस्तों, उसमें क्या है, नौटंकी प्रसिद्ध है। नौटंकी के रूप में रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भर्तृ आदि क्या है, प्रमुख है। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह, मेले और लोकोत्सव पर इनका आयोजन होता है नौटंकी का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट और लास्ट बात करें दोस्तों, तो वो आ जाता है हमारा चार बैत। क्या आ जाता है, चार बैत। तो चार बैत जो लोकनाट्य है वह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखिएगा, कहाँ का है, टोंक का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का प्रसिद्ध है। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा इसका जो है शुरुआत की गई थी या फिर प्रारंभ किया गया था। तो टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, करीम खान निहंग का नाम और शासक का नाम नवाब फैजुल्ला खां। ठीक है, इस लोकनाट्य में गायक डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात को कहता है। तो दोस्तों ये चार बैत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो टोंक का प्रसिद्ध है। आपको चार बैत से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट बिंदु के साथ नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।